ओम जी, सादर प्रणाम। मैं बसप्पा माली महाराष्ट्र सांगली से आया हूँ। पतंजलि वेलनेस चिकित्सा के लिए मैं अब दूसरी बार आया। पहली बार 1 साल पहले मैं आया था, दिसंबर में ही, जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने 10% की छूट रखी थी। उस समय मैं आया था अपने चिकित्सा के लिए। जो मेरा 8 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल से, उस समय थोड़ी लंबर में प्रॉब्लम हो गई, फिर सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो गई। और जब मैंने एक्सरे करवाया, MRI करवाया, तो डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निया, ऐसा कुछ बहुत सारी समस्या आ गई थी। मैंने तभी दवाई ली, एलोपैथी करवाया, ठीक रहा। फिर धीरे धीरे जैसे मैं काम करने लगा, मैं खेती करता हूँ, तो वज़न उठाया तो दूसरे दिन ऐसे मुझे बेड पर ही सोना पड़ता था, खूब सारा चक्कर आता था। जैसे वज़न उठाया तो मैं गिर गया, और ये हर दिन मुझे ऐसी समस्या होने लगी। जब मैंने फिर से दोबारा MRI करवाई, उसमें पता चला कि आपके मेरे स्पाइन में डिजेनरेशन शुरू हुआ है, अर्ली डिजेनरेशन इसको बोलते हैं। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको समस्या है, तो अब ये ठीक नहीं हो पाएगी, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा आपकी यदि रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है तो। और मैं पूज्य स्वामी जी महाराज से आस्था से जुड़ा हूँ, तो मैं जानता था कि रीढ़ की हड्डी की कोई ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, या फिर गड़बड़ हो जाती है कफ। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार पतंजलि वेलनेस आ जाऊँ। और यहाँ पर जैसे आया, मैं एक ही बार के ट्रीटमेंट में, कायरोथेरेपी के, मुझे पूरा आराम मिल गया। और मैंने गलती कर ली, जब मैं यहाँ से वापस गया तो मैंने ध्यान नहीं रखा। फिर से दोबारा मैंने अपना मेहनत वाला काम करने लगा, और उसी वजह से जब तक के जो शरीर की हुई हानि, डिजेनरेशन हुआ था, वो प्राणायाम करके पूरी ठीक नहीं होती, तो जो डिफिशियंसी रहती है वो जब तक पूरी नहीं भर पाती, तो दोबारा कोई बीमारी उभर सकती है। तो मुझे फिर से दोबारा वही समस्या हो गई। विटामिन डी की डिफिशियंसी रही, B12 की डिफिशियंसी रही, खान पान समय से नहीं रहता था, और मैं ज़्यादा योग भी नहीं कर पाता था। तो मुझे फिर से वह समस्या उभर गई, और मैं अब पिछले 5 महीने पीछे, जब हमारे तहसील में चिकुनगुनिया जैसी कोई बीमारी आई है, महाराष्ट्र में तो लगभग हर तरफ ही है, कोई GBS बोल रहा है, कोई अर्थराइटिस बोल रहा है, कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल रहा है, लेकिन वो डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है। हमारे तहसील में तो पूरे 2 गांव हैं ऐसे जो पूरे जकड़ गई हैं। उसमें कोई पैरासीटामोल लेता है, कोई डाइक्लो देता है, कोई तो 60 70 हज़ार रुपये खर्च करके भी ठीक नहीं हो पाए। मैं लगातार प्राणायाम करता रहा, तब से मैं काफ़ी उभर गया, लेकिन थोड़ी जकड़न अभी भी रहती थी। मैंने जब भी पूज्य स्वामी जी महाराज ने छूट अनाउंस किया, तो मैं दौड़ के चलाया, और मेरे साथ में 6 लोग मैं लेके आया। तब यहाँ आते फिर दूसरे दिन में एक ही बार के कायरो की थेरेपी के बाद पूरा खुल गया, जो जकड़न थी सब निकल गई। अब जो चिकुनगुनिया का थोड़ा फार असर रहा था वो भी निकल गया। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, और मैं सभी को प्रार्थना करता हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज हर रोज़ कहते हैं कि जैसे ही बीमारी का पता चले तुरंत चले आइए पतंजलि वेलनेस, योगग्राम और निरामयम, जहाँ भी हो सके। और या फिर आपके पास जो भी नज़दीकी वेलनेस सेंटर हो, वहाँ पे चले जाइएगा, आपको पूरा आराम मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। पूज्य स्वामी जी महाराज हर रोज़ आपको आह्वान करते हैं, हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि आप एक बार ज़रूर पतंजलि वेलनेस आइएगा, और जैसे हमने ये स्वास्थ्य पाया है, और सभी को स्वास्थ्य मिल सकेगा। यदि आप ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे, तो मेरा अनुभव कह रहा हूँ, जब मैं इस दर्द से गुजर रहा था, जिस जकड़न से गुजर रहा था, जब इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसके परिवार, उसके स्वास्थ्य स्वयं के साथ क्या क्या गुजरती है, ये सब लोग जानते हैं। तो आप ऐसे समस्या से ना गुजरे, आप आ जाइए पतंजलि वेलनेस, जैसे ही आपको बीमारी का पता चले। ओम।